नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 19 लेकर आई हूँ, जिसमें हम दो बैलों की कथा के अगले अंश को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर आगे की कहानी में प्रेमचंद जी हमें क्या बताना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा। जब झूरी सुबह सोकर उठा तो उसने क्या देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, यानी जहाँ पर उनको चारा भूसा डाला जाता है वहाँ पे खड़े हैं। दोनों के गर्दन में आधा आधा गराब लटक रहा है। गराब का अर्थ होता है जो उनके गले में मोटी रस्सी बांधी जाती है ना, तो वो रस्सी जो है लटक गई है, यानी एक तरह से खुल रही है। घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। अर्थात क्या है यहाँ पर कि दोनों के घुटने कहाँ हैं बच्चों? वो क्या है, हंसी मजाक में खेल रहे थे, आप देख रहे थे, हास्य विनोद कर रहे थे, तो कीचड़ में अपने आप को उन्होंने पूरा सान लिया था और यहाँ पर कोई विद्रोह का भाव नहीं था। ठीक है, लड़ाई तो कर रहे थे, जैसे आप आपस में कंपटीशन करते हैं ना, तो उस प्रकार से उनके बीच में कंपटीशन था, लेकिन वो कंपटीशन आपसी मतलब द्वंद्व, जैसे कहते हैं ना द्वंद्व है, आप किसी से जलन ईर्ष्या के कारण कर रहे थे, तो जलन ईर्ष्या के कारण नहीं था। वो जो विद्रोह कर रहे थे आपस में दोनों बैल, वो विद्रोह उनका कैसा था? स्नेह से भरा हुआ था, प्रेम से भरा हुआ था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और उस दोनों बैलों की कंडीशन को देखकर जो है, किस स्थिति में दोनों बैल मिट्टी में सने पड़े हैं, गले की रस्सी भी खोल ली आपस में लड़ाई झगड़े करने के चक्कर में, तो उस दृश्य को देखकर क्या है, जो झूरी है उसे बहुत ज़्यादा उन दोनों के ऊपर प्रेम आता है और उसका हृदय क्या है, स्नेह से गदगद हो जाता है, यानी भर जाता है और दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है। प्रेमालिंगन यानी प्रेम से आलिंगन करना, गले लगाना। जब हम किसी को गले लगाते हैं अपने बाहों में भर के, तो वो आलिंगन कहलाता है। तो प्रेम से उसने क्या किया, दोनों बैलों को गले लगाया। चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था और अपने बैलों को वो चूमने भी लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। और जो घर के बच्चे थे और गांव के जो बच्चे थे छोटे छोटे, जब उन्होंने हीरा और मोती के उस दृश्य को देखा तो उन्हें बहुत हंसी भी आई और खुश होकर, जैसे कि दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं ना, प्रोत्साहन मिल रहा होता है कि वो मेरी टीम से, वो मेरी टीम से, तो उस तरह से कुछ बच्चों ने अपनी अपनी टीमें बांट ली थी और दोनों के युद्ध को देखकर दोनों बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। और उस दृश्य को देखकर बच्चों ने क्या किया, गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे, यानी उनको अप्रिशिएट करने लगे, धन्यवाद देने लगे। गाँव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी, यानी इससे पहले ये ज़रूरी नहीं ये घटना हुई होगी, परंतु ये गाँव के बच्चों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने, यानी बच्चों की सभा ने निश्चय किया कि ये निर्णय ले लिया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, कि हम उन्हें जो अप्रिशिएट करने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए अभिनंदन पत्र देंगे। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया और कोई चोकर और कोई भूसी उठा के लाया, यानी इस तरह से उन्होंने जो है हीरा मोती को बधाइयाँ देने के लिए, उनके प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए क्या किया, उन्होंने अपने अपने घर से रोटियां, गुड़ और चोकर भी ले आए। तो इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया कि किस तरह से उन दोनों बैलों के जो कारनामे थे उन्हें देख के गाँव वाले जो थे बिल्कुल जो है विस्मय भी हो गए थे, हैरान भी हो गए थे और उनके कार्यों को अप्रिशिएट करने के लिए भोजन भी लेकर आए थे। चलिए इससे जुड़े हुए प्रश्नों पर चर्चा करें। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? दो बैलों की कथा से। प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? तो हम लोग देखते हैं बच्चों, झूरी ने क्या देखा था कि दोनों बैल जो थे चरनी पर खड़े थे, दोनों की गर्दन में आधा आधा गराब लटक रहा था, घुटने तक पांव कीचड़ में सने हुए थे, दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था और झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया था। आगे बढ़ते हैं। बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? तो ये बाल सभा ने किया था। किसने किया था बच्चों? बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। चलिए आगे प्रश्नों पे ध्यान देते हैं। तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? तालियां बजाकर बैलों का स्वागत जो है गांव में जमा लड़के और गांव में जमा लड़कों ने किया, स्वागत किया, क्योंकि गांव के इतिहास में ये घटना भले अभूतपूर्व नहीं थी, यानी पहले ज़रूरी नहीं हम कहें कि इससे पहले नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है, परंतु उस समय जो उन दो बैलों का दृश्य था उसे देख के वो दो सारे बालक जो थे बहुत ज़्यादा विनोद से भर गए थे, हास्य से भर गए थे और इसलिए ये जो घटना थी उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये पांचों प्रश्न मैंने आपको स्पष्ट कर दिए। कहीं
ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने अगला भाग जो है 2 बैलों की कथा से जुड़ा था उसे देख लिया और इसके प्रश्नों को भी हल कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि वर्कशीट नंबर 19 अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। कहीं दिक्कत हुई हो तो बच्चे कमेंट बॉक्स में डालकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पे विराम लगाती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।